मैंने वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम किया हुआ है एंड काफ़ी सारे बिजनेसेस को उनकी बिजनेस प्रॉब्लम में हेल्प किया है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिगनर फ्रेंडली बिजनेस इन 2025 विदाउट अ सिंगल रुपीज। बहुत लोगों को लगता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये यूट्यूब का बिजनेस मैंने 0 रुपीज से स्टार्ट किया था एंड आज मैं इससे महीने के लाखों रुपए कमा पा रहा हूं। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि आप यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको आप 0 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो एंड उससे महीने के 1-2 लाख आराम से कमा सकते हो एंड अगर बिजनेस अच्छा चल गया तो करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो। पर इससे पहले मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझाऊं, आपको समझना पड़ेगा द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज्ड। हर एक चीज बदल गई है यार। द वे यू लिव, द वे यू बाय थिंग्स, द वे यू वर्क एंड द वे यू डू बिजनेस। आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। इट्स गोना चेंज द वे यू थिंक अबाउट मनी एंड द वे यू डू बिजनेस। और शायद ये वीडियो आपके पेरेंट्स समझ भी ना पाए, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत चीजें बदल गई है। आज से 10 साल पहले कोई इंटरनेट पर वीडियोस बनाकर करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा था। आज से 10 साल पहले 20, 21, 22 साल के लड़के बिलियनर्स नहीं बन रहे थे। आज से 10 साल पहले अगर आपको कुछ खाना है तो आपको बाहर जाना पड़ता था एंड पेमेंट कैश में करनी पड़ती थी। बट आज सब कुछ बदल गया है। आज जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में है उतनी कहीं पर भी नहीं है। आज फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आज फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अब 12वीं फेल हो 12वीं पास हो, आज फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अब मिडिल क्लास हो लोअर मिडिल क्लास हो, हर एक बंदा आज मिलियनेयर बन सकता है। आपको बस एक चीज चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए एंड वो है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो जरूर सक्सेसफुल होगे, दैट्स फॉर श्योर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका बताने वाला हूं जो एकदम बिगनर फ्रेंडली है, एकदम लेटेस्ट है, 5-10 साल तक तो आराम से चलेगा एंड इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं द 3 स्टेप बाय स्टेप वे टू बिल्ड अ बिजनेस इन 2025 विदाउट अ सिंगल रुपी। पर उससे पहले अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर देना। So, the first step to start a business is to understand the business fundamentals. अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहां पर क्लच है, कहां पर गियर है, कहां पर ब्रेक है। वैसे अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या होंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में पैसा लिमिटेड है। अगर आज कोई बंदा अमीर हो रहा है तो डेफिनेटली कोई बंदा गरीब हो रहा है। किसी के पास पैसे आ रहे हैं तो किसी के पास पैसे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान पर जाते हो कोई चीज सामान खरीदने के लिए तो आप 100 रुपए अपनी जेब में से देते हो तो आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, बट उस दुकानदार की जेब में पैसा आ रहा है। तो आप गरीब हो रहे हो बट वो बंदा अमीर हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि मनी इज लिमिटेड। तो अगर आपको आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका एम होना चाहिए कि कैसे आप दूसरों के पैसे अपनी जेब में डाल सकते हो। जितने ज्यादा लोग आपको पैसे देंगे उतने ज्यादा अमीर आप होगे। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर लोग आपको पैसा देंगे क्यों? देखो, लोग तभी आपको पैसे देंगे जब आप कुछ वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करोगे। अगर आप उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे जिससे वो परेशान है तो वो खुशी खुशी आपको अपना पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब अगर आपको ये समझ आ गया कि आपको दूसरों के पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ये चीज करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एंड सेकंड इज सर्विस बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल है ग्रोसरी स्टोर। आपने उनको कुछ पैसे दिए एंड बदले में आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। और सर्विस का बेस्ट एग्जांपल है सैलून। जब आप बाल कटवाने जाते हो, आपको एक प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो सर्विस दे रहा है एंड उसके बदले में आप उसको पैसे देते हो। तो ये डिफरेंस होता है एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में एंड एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में। अब अगर आपको 0 रुपीज से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए मोस्टली आपको पैसा चाहिए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को कहीं और से खरीदने के लिए। तो आपको उस बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। बट एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप अपने स्किल्स एंड टाइम के थ्रू ही पैसा कमा रहे हो। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको 0 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस ही होगा। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि आपको एक B2B बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, या फिर एक B2C बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B बिजनेस में मोस्टली आप बाकी बिजनेसेस के साथ डील करते हो एंड B2C में आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करते हो। वैसे तो देखो, आप दोनों बिजनेसेस में ही पैसा कमा सकते हो, बट यूजुअली लोग ज्यादा पैसा और ज्यादा जल्दी पैसा B2B में कमा पाते हैं व्हेन कंपेयर टू B2C। B2C के लिए आपको स्केल बहुत ज्यादा चाहिए। ऊपर से B2B में क्या है कि जिसके पास ऑलरेडी पैसा होगा वो आपको पैसा आराम से दे देगा। B2C के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़े स्केल पर जाना पड़ता है अगर आपको कुछ ढंग का पैसा कमाना है। तो मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप B2B बिजनेस ही स्टार्ट करो। अब एक बार आपके बिजनेस फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कि अगर आपको 0 रुपीज से पैसे कमाने हैं तो आपको एक सर्विस बेस्ड बिजनेस करना पड़ेगा एंड दूसरी चीज एक B2B बिजनेस करना पड़ेगा। फिर आते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि है बिल्डिंग अ बिजनेस मॉडल। इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मैंने बाकी और क्रिएटर्स की वीडियो देखी, वो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस वाली वीडियोस, एंड सब यार वही घिसी पिटी चीजें बता रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वो चीज़ें करते हो, ये एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग वगैरह,
तो उससे आप पैसे कमा सकते हो। ये बात नहीं कि पैसे नहीं कमा सकते, कमा सकते हो, बट अगर आप रीसेंट बिजनेस मॉडल्स पे काम करोगे जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, तो आप जल्दी पैसा कमाओगे एंड ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको कौन से 5 बिजनेसेस 2025 में तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये घिसे पिटे हो गए हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं। एंड आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन से बिजनेसेस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, एंड आगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कौन से बिजनेसेस आपको नहीं करने 2025 में एटलीस्ट। सबसे पहले है ड्रॉप शिपिंग। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को यहाँ से मार्केट कर दो, चाइना से ले आओ, यहाँ पे मार्केट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बिजनेस है ना पिछले 10-15 साल से चल रहा है, इतने लोगों ने इस पे वीडियो बना लिया है, मतलब पिट चुका है बिजनेस। मतलब मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 2025 में आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो। बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज्यादा लोगों को पता चल चुका है इस चीज के बारे में, तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। सेकंड इज Amazon एफिलिएट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एफिलिएट चला लो, अपने लिंक्स प्रमोट कर दो एंड वहां से आपको कमीशन मिल जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कोई भी ऐसा मेजर ब्रांड नहीं रहा है जो आपको अच्छा एफिलिएट दे रहा हो, अच्छा इनकम दे रहा हो। जैसे अगर मैं Amazon की भी बात करूँ, अगर आपने उनका कोई प्रोडक्ट भी सेल कर दिया तो आपको बहुत 1% से भी कम कमीशन मिलती है यार, मतलब मुश्किल से 50-100 रुपये मिलते हैं। तो आप कौन सा बड़ा धंधा कर लोगे एफिलिएट करके? तो ये बिजनेस भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। थर्ड इज ब्लॉगिंग। बहुत लोग कहते हैं ब्लॉगिंग लिख लो, अपने ब्लॉग्स वगैरह लिख लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2025 में भाई अब कोई भी चीज़ें पढ़ नहीं रहा है, कोई भी ब्लॉग्स नहीं पढ़ रहा है, सबको रील्स चाहिए या फिर सबको यूट्यूब वीडियोस चाहिए। तो ब्लॉग्स भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। फोर्थ इज गैमलिंग। भाई ये चीज़ काफ़ी रिसेंटली आई है, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार मैंने इस रम्मी ऐप से पैसे कमा लिए, उससे पैसे कमा लिए, इससे पैसे कमा लिए। तो भाई बिल्कुल भी बिलीव मत करो। अगर गैमलिंग से कोई पैसे कमाता है तो वो उस ऐप का ओनर ही कमाता है या फिर उस कैसीनो का ओनर कमाता है, अपर हैंड हमेशा हाउस का रहता है। तो गैमलिंग से अगर आप सोच रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे, आप लाखों कमा लोगे, तो भाई बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव चीज है ये, बिल्कुल भी मत करना। फिफ्थ इज फेसलेस चैनल। बहुत लोग कहते हैं यूट्यूब पर बिना अपना फेस दिखाए ना वीडियोस बना लो, उससे पैसे कमा लोगे। यार हो सकता है कि आप 1-2 वीडियो से पैसे कमा लो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसे कमाना है तो फेस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो फेसलेस चैनल से आप शायद कुछ टाइम तक पैसे कमा भी लो, 1-2 वीडियो आपकी वायरल हो जाए, शायद कमा लो, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है एंड आप बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाओगे लॉन्ग टर्म में। अब मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि आप इन 5 बिजनेस के थ्रू पैसे नहीं कमा सकते, काफी लोगों ने कमाया है, बट यार बहुत घिसे पिटे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसमें, तो मैं रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इनफैक्ट अपनी आगे वीडियो में, इस वीडियो में आगे इन चीजों के बारे में बात भी नहीं करने वाला। मैं आपको कुछ नए बिजनेस मॉडल ही बताऊंगा, AI बेस्ड बिजनेस मॉडल बताऊंगा जो कि एकदम नए हैं, जहां पे कंपटीशन कम है एंड काफी सारे लोग उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो देखो 3 हाई पिंग सर्विस बेस्ड बिजनेस जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं चाहिए और एकदम बिगनर फ्रेंडली है, वो है स्क्रिप्ट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वीडियो एडिटिंग। अब आपको लग रहा होगा कि क्या यार ये 3 सर्विस बेस्ड बिजनेस तो हमें पता ही है, हर कोई बंदा यही तो बता रहा है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप AI की हेल्प से बाकी लोगों को इन 3 चीजों में कैसे बीट कर सकते हो, उनसे ज्यादा कैसे पैसे कमा सकते हो। इनफैक्ट इसके थ्रू आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट में तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करना है, कैसे उनको ऑनबोर्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें तो सीख लेते हैं, स्किल्स तो सीख लेते हैं, बट नए क्लाइंट्स को नहीं ला पाते। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो यार क्लाइंट्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए कि आपको अपनी सर्विसेज के लिए कौन से क्लाइंट्स को टारगेट करना है एंड कैसे उनको ऑनबोर्ड करना है। अगर आप 5 ऐसे क्लाइंट्स भी ढूंढ लो ना जो आपको महीने के 20,000 रुपए दे रहे हो, तो आप महीने के 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये इम्पॉसिबल है, यार बोलना तो आसान है, करना तो बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इनफैक्ट मेरी टीम में ऐसे एग्जाम्पल है जो महीने के 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा रहे इन चीजों के थ्रू, AI को यूज करके। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना पैसा तो इंजीनियर या फिर टीचर्स भी नहीं कमा रहे जितने आजकल के बच्चे AI का यूज करके बिजनेस कर रहे हैं एंड उससे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको कोडिंग आने की जरूरत भी नहीं है। तो एक एक करके डिस्कस ही कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट राइटिंग। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी है। आपको यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखनी है, लिंक्डइन स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर रील्स के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है। ऑल्दो आप इनमें से किसी के लिए भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बट अगर आप मेरी मानो तो सबसे ज्यादा हाई पिंग और सबसे कम एफर्ट जिसमें लगते हैं वो लिंक्डइन है। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे को तो लिखना ही नहीं आता, मैं किसी के लिए लिंक्डइन पोस्ट कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो यार कोई भी इशू नहीं है, आपको ChatGPT पर जाना है, वहां पर एक टैब होगा एक्सप्लोर ChatGPT, उस पर क्लिक करना, वहां पे सर्च करना लिंक्डइन, वहां पर आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा जिसका नाम है लिंक्डइन वायरल पोस्ट, उस पर क्लिक कर देना एंड उसके थ्रू आप आराम से
बहुत सारे और बहुत ही अच्छे लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो। ये एआई आपको इतने बढ़िया लिंक्डइन पोस्ट लिख के देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट मैं खुद ये लिंक्डइन वाला चैट जीपीटी यूज करता हूँ एंड बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को, बहुत ही बढ़िया एंगेजमेंट आई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, तो बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है ये चैट जीपीटी का। एंड इसको आप यूज करके बाकी क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो कि भाई मैं आपके लिए लिंक्डइन पोस्ट लिख दूंगा, एंड इस चैट जीपीटी का यूज करके आप उनको एक अमाउंट चार्ज कर सकते हो। अब सेकंड चीज इज वेबसाइट डेवलपमेंट। एक जमाना था जब आपको वेबसाइट बनाने के लिए ना फुल ऑन कोडिंग आनी चाहिए थी, बट आज आप कुछ एआई के थ्रू इतनी बढ़िया वेबसाइट बना सकते हो ना कि ये कोडर्स भी नहीं बना पाएंगे, एंड वो भी कुछ ही मिनट्स में। देखो, एक बहुत ही बढ़िया एआई है जिसके थ्रू आप आराम से कुछ ही मिनट्स में वेबसाइट बना सकते हो, एंड उसका नाम है फ्रेमर। इसके अलावा विक्स और वर्डप्रेस भी है, बट मैं यूजुअली फ्रेमर ही रिकमेंड करता हूँ। आपको लिटरली 15-20 मिनट के यूट्यूब ट्यूटोरियल से समझ आ जाएगा कि आप फ्रेमर को यूज करके एक बढ़िया वेबसाइट कैसे बना सकते हो। और अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां पर आप किसी और के प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे ई कॉमर्स की तरह, अमेजॉन वगैरह की तरह, तो आप शॉपिफाई भी यूज कर सकते हो। अब अगर आपको एक बार समझ आ गया कि आप एआई का यूज करके वेबसाइट कैसे बना सकते हो, तो भाई आपको बस ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं जिनको वेबसाइट बनवानी है, एंड उसके लिए वो आराम से 10-20-30 हजार रुपए तक पे करने के लिए रेडी है। जैसे मैं ही अपने एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि जब मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा था, तो जो मेरा बॉस था वो एक और बंदे को 20,000 रुपए दे रहा था वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल वेबसाइट थी, एंड जो दूसरा बंदा था वो वर्डप्रेस के थ्रू सिर्फ 15-20 मिनट में वो वेबसाइट बना रहा था। बट जो मेरा बॉस था वो थोड़े बड़े थे, 50 ईयर्स के आसपास होंगे, तो वो इतने टेक savvy नहीं थे, उनको टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं था। तो उनको लगा कि यार 20-30 हजार रुपए में वेबसाइट बनती होगी, और वैसे भी वो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा था महीने के, तो इसके लिए 20-30 हजार रुपए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो दूसरे बंदे को पे कर रहा था कि भाई ये वेबसाइट बना रहा है, 20-30 हजार रुपए ले ले। एंड जो दूसरा बंदा था वो लिटरली वर्डप्रेस पे बना रहा था वेबसाइट, कुछ भी नहीं था, मतलब कोडिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो भी स्किल है उसके लिए डेफिनेटली एक क्लाइंट बैठा है। एंड अगर आप ऐसे किसी फील्ड में जाते हो जहां पर लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं एंड उनकी कोई वीकनेस है उसको आप पकड़ लेते हो, तो आप वहां पर आराम से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अब एग्जैक्टली कैसे आपको रीच आउट करना है ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे लोगों को कैसे ढूंढना है आपको, तो वो मैं थर्ड पॉइंट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तीसरा बिजनेस मॉडल है वीडियो एडिटिंग। आजकल की वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है। बहुत सारे लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं इमेजेस और वीडियो जनरेट करने के लिए, बी रोल जनरेट करने के लिए, एंड बहुत सारे ऐप्स भी आ चुके हैं उनमें इनबिल्ट एआई है, जैसे कि अडोबी प्रीमियर प्रो का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें एआई इनबिल्ट है। ऐसे ही काफ़ी सारे मोबाइल ऐप्स है, कैपकट हो गया, काइनमास्टर हो गया, तो आप आराम से यूट्यूब के थ्रू वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, एंड इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिट कर सकते हो। इसकी फिलहाल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट मेरे पास खुद 3 वीडियो एडिटर्स हैं अलग अलग वीडियोज़ के लिए, एंड वो आराम से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाते हैं तो आप एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, एंड उसके थ्रू आप आराम से महीने के 3-4 लाख तो आराम से कमा सकते हो। देखो, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपको बस यूज करनी आनी चाहिए। एक बार आपने तीनों स्किल सीख लिए, एक बार आप इनमें अच्छे हो गए, तो उसके बाद आता है फाइंडिंग द राइट क्लाइंट्स फॉर योर स्किल्स। देखो, हर एक स्किल के लिए एक क्लाइंट जरूर होता है। अगर आपको बिगनर लेवल वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको ऐसे क्लाइंट जरूर मिल जाएंगे जिनको सिर्फ वही एडिटर्स चाहिए। अगर आपको एडवांस लेवल की एडिटिंग आती है तब भी आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिनको सिर्फ एडवांस वीडियो एडिटर्स के साथ काम करना है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी स्किल है, उसके लिए क्लाइंट जरूर होता है, बस आपको वो क्लाइंट्स ढूंढने आने चाहिए। डिफरेंस बस यही होगा कि अगर आप एक बेसिक वीडियो एडिटर हो तो आपको बेसिक पे ही मिलेगा, आपको थोड़ा कम पैसे मिलेंगे। बट अगर आप एक एडवांस वीडियो एडिटर हो तो भाई लोग 3-4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं वीडियो एडिटिंग के थ्रू। अब किसी को भी रीच आउट करने से पहले, किसी भी क्लाइंट को रीच आउट करने से पहले आपको ये 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज नीश एंड सेकंड इज बिजनेस ईमेल। देखो, स्टार्टिंग में यू कांट बी गुड एट एवरीथिंग, आप हर एक चीज में अच्छे नहीं हो सकते, आपको एक पर्टिकुलर नीश में ही क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर नीश में, एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करोगे तो आपके लिए ग्रो करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इससे पहले मैंने आपको जो रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, वो जो बंदा था वो सिर्फ वेबसाइट डेवलप करता था रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए। तो जब मेरे बॉस ने उससे काम करवाया और उसने काम भी बहुत बढ़िया किया, तो मेरे जो बॉस थे उसने बाकी लोगों को भी रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरी वेबसाइट इसने बनाई है, तुम्हारी भी यही बना देगा। तो ऐसे वो एक पर्टिकुलर नीश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ वो पॉपुलर हो गया, एंड वहां से वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाया। इसलिए स्टार्टिंग में अ नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब आप उस नीश में प्रो हो जाओ तो आप अपनी सर्विसेज को बाकी जगह डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड इज बिजनेस ईमेल्स। आई नो आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे होंगे एंड सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को कभी कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता है, क्यों इतने सारे लोगों को मैं ईमेल करता हूं एंड बहुत ही कम रिप्लाईज आते हैं। तो देखो, जिसको भी आप रीच आउट कर रहे हो, जिस भी क्रिएटर हो या फिर जिस भी बिजनेसमैन को आप रीच आउट कर रहे हो, उसके पास ऑलरेडी दिन के हजारों ईमेल आ रहे होंगे। तो अगर आपको वहां से स्टैंड आउट करना है तो एक ईमेल आईडी, एक बिजनेस ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके पास हजारों ईमेल्स आ रहे होंगे जीमेल से, याहू से, वगैरह वगैरह से, बट अगर आप एक बिजनेस ईमेल आईडी के थ्रू उसको रीच आउट करते हो तो आप स्टैंड आउट करोगे एंड आपके ईमेल्स एटलीस्ट वो पढ़ेगा। तो बस सिर्फ इस एक स्टेप से आप ज्यादा प्रोफेशनल लगोगे एंड लोग आपको ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। तो एक बिजनेस ईमेल आईडी इज मस्ट। अब देखो, क्लाइंट्स ना आप दो तरीके से ला सकते हो। फर्स्ट इज इनबाउंड क्लाइंट्स एंड सेकंड इज आउटबाउंड क्लाइंट्स। इनबाउंड क्लाइंट्स वो होते हैं जो आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, जो खुद से सामने से आते हैं। अब ये क्लाइंट्स यूजुअली चाहे तो रेफरल के थ्रू आते हैं कि भाई मेरा काम उसने बढ़िया किया था, आप भी उससे करवा लो, तो ये इनबाउंड क्लाइंट हुआ। या फिर बेस्ट चीज़ है, आप इसके अराउंड ना कंटेंट बनाना शुरू कर दो। जब आप अपनी वीडियो एडिटिंग या फिर कोई और सर्विसेज के अराउंड कंटेंट बनाओगे तो बाकी लोग देखेंगे कि हाँ भाई इसने ये बढ़िया किया, ये बढ़िया किया है, तो खुद आपको रीच आउट करेंगे। दूसरे होते हैं आउटबाउंड क्लाइंट्स, जो आपको खुद रीच आउट करना पड़ता है, आपको खुद उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। एंड किसी को भी कॉन्टैक्ट करने से पहले ये 3 चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखना। सबसे पहले आपका बिजनेस ईमेल, सेकंड इज चैट जीपीटी से बढ़िया सा एक ईमेल लिखवा लेना कि कैसे आपको उसको कोल्ड रीच आउट करना है, एंड थर्ड चीज इज कि आपको अपना पोर्टफोलियो जरूर अटैच करना है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ ईमेल कर देते हैं बट अपना रेज्यूमे या फिर अपना काम उसके साथ अटैच नहीं करते। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर ईमेल के अलावा आप उस क्लाइंट को ट्विटर पर, लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। इनिशियली ये सारी बिजनेस सर्विसेज आपको खुद करनी पड़ेगी, बट जैसे जैसे आपका काम ग्रो करेगा, जैसे जैसे आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे, तो आप एक प्रॉपर एजेंसी खोल सकते हो। फिर आपका काम बस अपनी टीम को मैनेज करना होगा एंड उन क्लाइंट्स को मैनेज करना होगा, एंड बीच में आप अपना कमीशन रख सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा ही एडिटर है जिसके पास 5 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स है एंड उसके पास 10 से भी ज़्यादा एडिटर्स है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है एंड महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। एंड ऐसे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना एक पैसा लगाए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई नो इसमें टाइम लगता है बट डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आता है यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।